So today I will take you through the entire space of this लोधी गार्डन एरिया। हम पूरे इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। There is the first। लेकिन 1936 में 1936 में दौरे ब्रिटिश की हुकूमत जब आती है तो उसमें लेडी विलिंगटन ने एक बहुत बड़ा ये ग्रैंड पार्क का बनवा दिया था और सारे मॉन्यूमेंट्स इस पार्क के अंदर कवर होते हैं। तो ये एक्चुअली एक बाउंड्री है और 90 एकड़ का ये गार्डन बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है और इसमें सारे मॉन्यूमेंट्स कवर होते हैं। इस पार्क का एक लास्ट पोर्शन अभी जो बचा हुआ है कवर करने के लिए, उसकी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं और बताना चाहेंगे कि लोधी डायनेस्टी की बुनियाद सिकंदर खान लोधी ने रखी। हिंदुस्तान की सरजमी पर हुकूमत पहले से कर रही सैयद ख़ानदान का एक कुंबा जो कि दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टीज़ में से एक था, उसको सिकंदर खान लोधी ने रिप्लेस किया था और यहाँ के हुक्मरानी जो थी वो अपने नाम की थी। तो अभी हम आ चुके हैं। वैसे तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर न जाने कितने बादशाह गुजरे और सब ने अपने अपने तरीके से इसको एडमिनिस्टर किया। अभी हम जिस जगह पर आए हुए हैं ये लोधी हुकूमत में सींचा गया एक चमन है जिसे लोधी गार्डन कहते हैं। वैसे ये दिल्ली के सबसे बड़ा गार्डन है और ट्रैवलर्स के लिए एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। तो आज हम अपने इस व्लॉग में लोधी गार्डन को और उसके अंदर बने यूनिक मॉन्यूमेंट्स को आपको दिखाएंगे। इसके अंदर कई सारे अननोन मॉस्क हैं जो कि अब रूइन कंडीशन में है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो यूट्यूब चैनल। और आज अभी जो हम यहाँ पर आए हुए हैं ये एक लोधी डायनेस्टी का एक चमन है जो कि अब पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। देयर आर सर्टेन मॉन्यूमेंट्स विच आर अवेलेबल और एस्टैब्लिश्ड देयर, बट अभी ये जो इस वक्त अभी मॉडर्न टाइम में हम जब बात करते हैं तो ये दिल्ली का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क है जो कि सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। एंड पैरेलली इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोधी गार्डन। अपार्ट फ्रॉम दिस लोधी डाक हाउस भी है यहाँ पे। सर्टेन मॉन्यूमेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस इज ग्रैंड और इम्प्रेसिव बिल्डिंग विच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोधी डायनेस्टी। जब लोधी डायनेस्टी के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो लोधी डायनेस्टी एक डायनेस्टी थी जो कि दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट थी और ये लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की जो कि सैयद डायनेस्टी के बाद में यहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी। तो आज हम अपने इस व्लॉग में इस लोधी गार्डन को और इसके अंदर बने यूनिक मॉन्यूमेंट्स को आपको दिखाएंगे। इसके अंदर कई सारी अननोन मॉस्क हैं जो कि अब रूइन कंडीशन में है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये आप देख सकते हैं कि बड़ा गुंबद है, इसके साइड में एक एडजेसेंट में एक मॉस्क बनी है। अभी इसके अंदर चल के भी आपको दिखाएंगे कि कैसी अंदर से इसकी कंडीशन है। यहाँ नमाज रिस्ट्रिक्टेड है, बैन है, लेकिन यहाँ ये जानकर हैरानी होगी कि आपको कि योगा क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। इसके फाउंडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ASI की वेबसाइट पर भी कोई सबूत नहीं है। और अभी हम एंटर हो रहे हैं अंदर की तरफ मेन एंट्रेंस से और ये अंदर का व्यू आप देख सकते हैं। ये मस्जिद तकरीबन 500 से 550 साल पुरानी है जो कि दौरे सिकंदर के वक्त में तामीर की गई थी। और इसके मेहराब्स पर आप देख सकते हैं कि वॉल्स पर देख सकते हैं कुरान की आयात यहाँ पर इंस्क्रिप्शन मौजूद हैं, यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये अंदर का एरिया है और हम ये बाहर से आपको दिखा रहे हैं। ये सामने बड़ा गुंबद है और उसके एडजेसेंट में मॉस्क है जो कि आप देख सकते हैं। और बीच बीच में इस गार्डन में बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने। आप देखें कि वो एक सामने आपको एक मॉन्यूमेंट्स दिखेगा, वहाँ पे हम चलेंगे। टाइम ऑफ लोधी डायनेस्टी हम देखते हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो सूबे थे जैसे कि पानीपत, हरियाणा और इस जगह के जो गवर्नर हुआ करते थे, हम देखेंगे सुल्तान अल मुल्क से एक बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा था सिकंदर लोधी का, क्योंकि वो उस वक्त में वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। आज के दौर में वो पंजाब एरिया है जो कि पाकिस्तान में जा चुका है। तो उनका जो गहरा ताल्लुक था सिकंदर खान लोधी का, जो वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी कॉल्ड लोधी। अभी हमारे बैकग्राउंड में एक मॉस्क है। ये एक जगह है जो कि लोगों के कैंप के लिए होती थी जब उस टाइम पे मुसाफिर लोग आया करते थे अदर कंट्रीज से, और उनके जो रुकने का इंतजाम था वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोधी डायनेस्टी में कुछ इस तरह से किया जाता था कि ये सामने एक गेस्ट हाउस सा बना हुआ है, एक बरामदे हैं लंबे से, तो यहाँ पे जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे वो ठहरते थे आके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि रोशनी के कोई इंतजाम नहीं थे उस वक्त में। 16th सेंचुरी की बात है। यहाँ पे कुछ इस तरह के ताप वगैरह बनाए जाते हैं जो कि अभी तक ट्रेडिशंस में हम देखें कि हमारे गाँवों में अभी तक ये जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू है। तो ये इनके मल्टीपल यूज हुआ करते थे बिकॉज वहाँ को उस टाइम पे लाइट के तो कोई इंतजाम थे नहीं, तो ये जो थे एज ए सोर्स ऑफ लाइट के लिए भी एल्यूमिनेट करने के लिए रूम को हुआ करते थे। आप देखिए इसमें दिन में इस वक्त इतनी अंधेरा है तो यहाँ पे कैंडल आप रख सकते हैं, मशाले रख सकते हैं बड़ी बड़ी, तो उस चीजों के लिए आप यहाँ पे यूज करते थे इसको। ये अपना सामान रखने के लिए जो ट्रैवलर्स वगैरह आते थे यहाँ पे रुकते थे। तो कंपार्टमेंट बने हुए जो कि अब चेंज होके कवर्ड फॉर्म ले लिया है।
तो फाइनली अब आए हम मस्जिद के बैक साइड का एरिया, और इस पे आप देख सकते हैं प्लास्टर की एक लेयर डिपॉजिट की गई है एज ए रिपेयर वर्क बाय ASI। सामने मीनार आप देख सकते हैं, और बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में ना जाने कितनी इबादतगाहें इसी तरह से गुमनाम हैं और वो खंडर बन चुकी हैं। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है इतना। सीरीज़ में 100 मीटर्स आगे बढ़ते हैं तो ये आपको शीश गुंबद मिलेगा। यहाँ पे आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी इम्प्रेसिव और लार्ज डोम बना हुआ है, जिसके अंडर में आप देखें कि काफ़ी अननोन कब्रें बनी हुई हैं। अब ये पहचानना और जानना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज़ कोई भी इंस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है और कोई भी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इन कब्रों के बारे में। तो दीज आर द अननोन कब्रें, और जो ये कब्रें हैं बताया जाता है कि कुछ इंस्क्रिप्शन में ये मौजूद है कि ये जो एक्चुअली कब्रें हैं ये रॉयल जो फैमिली थी, लोधी फैमिली, उनके रॉयल कोर्ट्स मेंबर्स की हो सकती हैं या फिर उनके रिलेटिव्स की। इतने ग्रैंड मकबरे के अंदर और डोम के अंदर जो कब्रें बनती हैं वो एकदम ये एक्चुअली ये होता है, इससे जाहिर होता है कि ये बहुत ज़्यादा सिकंदर खान लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर बहलूल लोधी के ख़ानदानी कब्रें हैं, या फिर उनकी फैमिली की हैं, या फिर रॉयल कोर्ट्स के मेंबर्स की कब्रें हैं। तो जब ब्रिटिश दौर आता है तो हम देखते हैं कि वैसे तो ओरिजिनली स्टार्टिंग में ये जो मॉन्यूमेंट्स बने अलग अलग, शीश गुंबद, बड़ा गुंबद और मॉस्क बने हुए इस तरह से ये अलग अलग बने हुए थे इंडिविजुअली, दूरी दूरी पे। बहलूल लोधी का जो टॉम्ब बना हुआ है जहाँ पर उनकी कब्र है, हम अंदर की तरफ आपको लेकर चलते हैं, उनका एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ। और अब हम इस वीडियो के आखिरी मुकाम और उनके पड़ाव पे आ चुके हैं, और ये जो ग्रैंड जो पार्क हमने कवर किया है उसका ये आखिरी मॉन्यूमेंट है जो कि अभी लोकेटेड है बिल्कुल एंड में, और इसके पीछे में एक झील है जिसको हम इसके तुरंत बाद कवर करने वाले हैं। ये एक लार्ज और इम्प्रेसिव सा एक टॉम्ब बना हुआ है, और इसके जस्ट एक सामने ये चारों तरफ से बाउंड्री आप देख सकते हैं। बाउंड्री के सामने आप देखें कि यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज तरीके से इसको डेकोरेटेड प्लेटफॉर्म पे, आम प्लेटफॉर्म पे ज़मीन ग्राउंड से इसको रेस किया गया है, यानी कि जिससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पर एक इबादतगाह बनाई गई होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिंबर बना हुआ है खुतबे के लिए, और ये जो है यहाँ पे नमाज का इंतज़ाम होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी कुछ मस्जिदों के इंतजाम यहाँ पर किस तरीके से किए गए, और एक गार्डन बहुत अच्छा खूबसूरत आप देख सकते हैं। यहाँ पे अदर वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, तो बढ़ावा देने के लिए। ये जो ग्रेव आप देख रहे हैं ये है इस प्रोमाइसिस की सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रेव, जो कि है सिकंदर खान लोधी की, जो कि डायनेस्टी के फाउंडर थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। हालांकि इसको ख़त्म किया लास्ट जो इसके रूलर थे वो इब्राहिम लोधी थे, जो 1526 की बैटल में बाबर से हार गए थे। और ये हम अभी बाहर आए हैं, एक नैरो रास्ते से होकर गुजरे, और ये सामने है मेरे एक बहुत ही खूबसूरत और इम्प्रेसिव लेक। तो भाई यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अच्छी हवा है और अच्छा इन्वायरमेंट है। आपको काफ़ी ग्रीन एरिया है चारों तरफ, इनफैक्ट ग्रीन ही ग्रीन है। और आप देखें कि यहाँ पर वाटर बॉडीज़ भी हैं जिसमें कि फाउंटेन्स भी लगे गए हैं। और ये एक अदर मॉस्क है जो कि इसी एरिया का पार्ट है, इसी गार्डन का पार्ट है, और ये अदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। वैसे तो यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, लेकिन परमिशन के बाद यहाँ पर हमें अलाउ किया गया आने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी इंस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है, कोई भी डिटेल्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर वॉल्स पर आपको नहीं मिलेगा। बहुत ढूंढने के बाद आपको ये अंदर आने के यहाँ पर कुछ इस्लामिक इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे, बट वो पढ़े नहीं जा सकते हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वो फेडेड हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो में। तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।